अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद महर एडवोकेट गुजरांवाला से आज के टॉपिक में मैं एक इशू को हाईलाइट करना चाहता हूं और इस हवाले से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को तनकीद का निशाना बनाना चाहता हूं। जिस तरह के असला लाइसेंस के हसूल के लिए ये एक फार्मूला तय किया गया है इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंदर कि कोई भी शख्स जो असला का लाइसेंस हासिल करना चाहे उसके लिए ज़रूरी है कि उसके पास पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट हो, यानी कि उसका सर्टिफिकेट बिल्कुल क्लियर हो, उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, किसी किस्म की उसके खिलाफ कोई एफआईआर ना हो। यानी कि जिस शख्स का पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट क्लियर होगा सिर्फ वही शख्स एलिजिबल होगा असला लाइसेंस के हसूल के लिए। इसी तरह दूसरे नंबर पे ज़रूरी है कि वो टैक्स पेयर हो, यानी कि उसका एनटीएन बना हो, वो रिटर्न फाइल करता हो, वो 50,000 से ज़्यादा का टैक्स पे करता हो, उसका स्टेटस एफबीआर में एक्टिव हो, यानी कि उसका एटीएल बना हुआ हो। अब ये हर शख्स तो टैक्स अदा नहीं कर सकता, जिस तरह की रिक्वायरमेंट है कि वो रिटर्न जमा करवाता हो। अब यहाँ एक क्वेश्चन ये है कि क्या पाकिस्तान के सारे लोगों के मुआशी हालात इस काबिल हैं कि वो अपना एनटीएन बना सकें और अपनी रिटर्न जमा करवा सकें और एफबीआर में अपना स्टेटस एक्टिव करवा सकें? पहली बात तो ये है कि लोगों के सोर्स ऑफ इनकम इतने नहीं हैं कि वो हर साल किसी वकील साहब को इंगेज करें, उनको फीस दें, अपना एनटीएन बनवाएं और अपनी रिटर्न जमा करवाएं। और दूसरी बात ये है कि अगर कोई शख्स टैक्स पे कर ही नहीं सकता, यानी उसकी इतनी आमदनी नहीं है कि वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को टैक्स पे करे, तो वो किस तरह से गवर्नमेंट की इस रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकेगा कि वो 50,000 के से ज्यादा का गवर्नमेंट को टैक्स पे करता हो, जबकि उसकी इतनी इनकम ही नहीं कि वो गवर्नमेंट को टैक्स पे कर सके। तो ये गवर्नमेंट की पॉलिसी बिल्कुल अब्सर्ड है, फजूल है और बेवकूफ़ी पे मबनी है। यानी कि जो भी कोई शख्स मालदार होगा, अमीर होगा, उसके सोर्स ऑफ इनकम बहुत अच्छे होंगे, वो टैक्स रिटर्न जमा करवाता होगा 50,000 से ज़्यादा का या 1 लाख से ज़्यादा का गवर्नमेंट को टैक्स देता होगा, तो सिर्फ वही शख्स लाइसेंस बना सकेगा। यानी कि सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए अमीर आदमी तो अपना लाइसेंस बनवा सकता है क्योंकि उसकी इनकम अच्छी है, क्योंकि वो गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है, क्योंकि वो 50,000 से ज़्यादा की रिटर्न जमा करवा सकता है और करवाता है, 1 लाख से ज़्यादा की रिटर्न जमा करवा सकता है और करवाता है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि क्या सेल्फ प्रोटेक्शन की गरीब आदमी को जरूरत नहीं है? अगर एक शख्स गरीब है, वो टैक्स जमा ही नहीं करवा सकता, उसकी इतनी इनकम ही नहीं है, तो क्या करे? वो अपना लाइसेंस ना बनवाए, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो ये एक पॉलिसी बना दी है कि आप रिटर्न जमा करवाएंगे, आप टैक्स पे करेंगे तो आप लाइसेंस बनवाएंगे। यानी कि अमीर आदमी तो अपना लाइसेंस बनवा ले, वो तो बनवा सकता है क्योंकि वो टैक्स पे करता है। अब गरीब आदमी की जान की कोई वैल्यू नहीं है कि वो अगर वो टैक्स जमा नहीं करवाता, वो टैक्स जमा करवा ही नहीं सकता, उसकी इतनी इनकम ही नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि वो लाइसेंस नहीं बनवा सकता। यानी कि अमीर आदमी लाइसेंस बनवा सकता है, गरीब आदमी लाइसेंस नहीं बनवा सकता। अमीर आदमी की जिंदगी की वैल्यू है, गरीब आदमी की जिंदगी की कोई वैल्यू नहीं है। ये अदम मुसावात है, ये इक्वलिटी नहीं है कि आप अमीर आदमी को फैसिलिटेट करें और गरीब आदमी को आप जलीलो ख्वार कर दें। अगर वो एक आम आदमी टैक्स पे नहीं कर सकता, रिटर्न पे नहीं कर दे सकता, सालाना टैक्स नहीं दे सकता, वकील को फीस नहीं दे सकता, तो इसका क्या मतलब है कि उसको फैसिलिटेट ना किया जाए? गरीब आदमी को भी फैसिलिटेट किया जाना चाहिए। तो मेरी अरबाब अख्तियार से ये रिक्वेस्ट है कि आपने ये जो पॉलिसी बना रखी है ना, टैक्स के जमा करवाने की, रिटर्न की 50,000 से ज़्यादा और लाख से ज़्यादा की, इसको आप ख़त्म करें, क्योंकि हर शख्स इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकता। इसी तरह एक के पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब क्वेश्चन ये है कि हर शख्स का पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट क्लियर नहीं हो सकता। ज़िंदगी के बहुत सारे मामलात होते हैं, बाज़ दफ़ा एक गलत एफआईआर हो जाती है, बाज़ दफ़ा ऐसी एफआईआर होती है जिसका यानी कि क्राइम के साथ ऐसा कोई ताल्लुक वास्ता नहीं होता, यानी कि अगवा, जना, चोरी, डकैती, कत्ल के साथ ऐसा कोई वाक़या नहीं होता। लेकिन ऐसे मल्टीपल और भी इश्यूज़ हैं कि किसी वजह से एफआईआर का अंदराज हो जाता है, झूठ पर मबनी एफआईआर हो जाती है। ये हमारा एक कल्चर है कि किसी एक शख्स ने कोई क्राइम किया हो तो उसके घर के 7 बंदों के खिलाफ एक झूठी एफआईआर दे दी जाती है। अब अगर कोई शख्स एक झूठी एफआईआर में फंस गया है या किसी शख्स की कोई दुश्मनी पैदा हो गई है या कोई शख्स ऑलरेडी मुकदमात में गिरा हुआ है, तो उसका पुलिस सर्टिफिकेट तो क्लियर नहीं आएगा, उसके ऊपर तो कोई ना कोई आ जाएगा कि इसके खिलाफ फलां एफआईआर थी। अब मैं समझता हूं कि ये असूल मिनिस्ट्री की तरफ से असला लाइसेंस के हसूल के लिए जो बनाया गया है वो गलत है।
पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट का साथ लगाना और उसका क्लियर होना ये अनजस्ट है, ये नाइंसाफी है। हर शख्स का सर्टिफिकेट क्लियर नहीं हो सकता। हमारी सोसाइटी के अंदर बेशुमार ऐसे वाकयात होते हैं, बेशुमार लोगों के खिलाफ ऐसी एफआईआर होती हैं जिनका हकीकत से वास्ता नहीं होता, जो झूठ पर मबनी होती है। जो ऐसी किसी एक शख्स के साथ दुश्मनी हो तो ऐसे ही 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर करवा दी जाती है। तो मैं समझता हूं कि पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट का क्लियर होना भी अनजस्ट है, और टैक्स रिटर्न का जमा करवाना 50,000 से ज्यादा का या लाख से ज्यादा का जमा करवाना ये भी गलत है, अनजस्टिफाइड है, ये नाइंसाफी है, इनको खत्म होना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी ये बात, मेरी ये आवाज़ आप सब लोग इसको मैक्सिमम हाईलाइट करेंगे, इसको आगे तक लेके जाएंगे और इसको इतना आप प्रमोट करेंगे, इसको इतना शेयर करेंगे कि मैक्सिमम ये बात अरबाब इख्तियार तक पहुंचे और असला लाइसेंस के हसूल के लिए ये जो गलत चीज़ें शामिल की गई हैं इनको ख़त्म किया जाए। तो मुझे उम्मीद है हमारा ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नई कानून के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।